लेडीज एंड जेंटलमैन एंड द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, अगर मैं ये प्रोडक्ट का नाम बोलूं बनाना चिप्स, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज, सबसे पहला ब्रांड क्या आएगा? आपके दिमाग में नॉर्मली आएगा वो जो लूज पैकेट वाले बनाना चिप्स मिलते हैं, राइट? बट क्या आप लोगों ने शार्क टैंक का सीजन 1 देखा था? आप में से मेजॉरिटी जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा होगा, और वहां पर एक ब्रांड आया था, आपको याद होगा, बियॉन्ड स्नैक्स के नाम से, जो कि बेसिकली बनाना चिप्स ही बनाता था। दिस ब्रांड वाज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मिस्टर मानस मधु, हु वाज द फाउंडर एंड द सीईओ दिस कंपनी। अब यहां पर एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आती है इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम से। दिस ब्रांड बनाना चिप्स व्हिच वाज एक्चुअली फीचर्ड इन द फर्स्ट सीजन ऑफ शार्क टैंक इंडिया, सामने वाली कंपनी इस टाइम पर बहुत तगड़ा बूम कर रही है इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में। इस कंपनी ने बहुत रिसेंटली $3.5 मिलियन का एक राउंड रेस करा है, एक फंडिंग राउंड रेस करा है, प्री सीरीज ए राउंड रेस करा है इन्वेस्टर्स से, नैब वेंचर फंड से, और यह कंपनी बहुत हाई लेवल पेस पर ग्रो कर रही है, बूम कर रही है मार्केट में, और अपने को मार्केट में बहुत बढ़िया लेवल पर फैला रही है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ा कर रही है। जब ये कंपनी, जब ये सीजन में इनका जो पूरा का पूरा एयर हुआ था, उस टाइम पर उस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की 60 लाख के आसपास की सेल्स थी, जिसमें से कंपनी ने 6 लाख के आसपास का इनका रेवेन्यू, इनका प्रॉफिट था। उस टाइम पर फंडिंग राउंड जब ये लोग रेस करने गए थे शार्क टैंक में, आपने देखा होगा वो, तो अमन गुप्ता एंड अश्लील ग्रोवर ने इनको जो फंडिंग दी थी, इनकी फंडिंग दी थी, और इनका उस टाइम पर जो आस्क था वो बेसिकली था 2.5% के बदले 50 लाख रुपए, एंड दे एक्चुअली गॉट दैट सेम ऑफर, सेम वैल्यूएशन, सेम राउंड जो इन्होंने आस्क करा था, वही इनको मिला था अमन गुप्ता एंड अश्लील ग्रोवर के थ्रू। अब यहां पर बात यह है कि यह ब्रांड बहुत बूम कर रहा है इंडिया के मार्केट में, बट व्हाई? The question is, how did Manas Madhu from just selling banana chips build such a big brand कि इस टाइम पर, इतने कम टाइम में $3.5 मिलियन की फंडिंग भी उठा ली? We'll analyze this complete thing in today's video. Stay tuned. Ladies and gentlemen and the students of business, Beyond Snacks की सक्सेस स्टोरी के पीछे, ये जो इस टाइम पर स्टार्टअप इतना बूम कर रहा है बनाना चिप्स के सेगमेंट में, इसके 3 से 4 मेजर रीजंस है why exactly is this business booming in the market. Number 1, क्वालिटी कंट्रोल। आपने देखा होगा जब मानस मधु पिच करने आए थे शार्क टैंक में, तो इनका जो कोर प्रोपोजिशन था ना इस कंपनी के पीछे, अपने ये बनाना चिप्स बनाने के पीछे, वो बेसिकली था क्वालिटी एंड हाइजीन। नॉर्मली बनाना चिप्स जो पहले खाए जाते थे, वो आपने देखा होगा नॉन ब्रांडेड पैकेट में आते थे, ट्रांसपेरेंट पैकेट में आते थे, राइट? और उस पर कोई ब्रांडिंग नहीं होती थी, वो बहुत बेकार से ऑयल में फ्राई करे जाते थे, उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती थी, फ्लेवर्स वर नॉट गुड। इन्होंने बेसिकली ये देखा कि मार्केट में ना लोग इस टाइम पर, कंज्यूमर्स इस टाइम पर हाइजीन की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं। कंज्यूमर्स वांट क्वालिटी इवन एट अ हायर प्राइस। अगर मैं मार्केट में कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी सर्व करूं और भले मैं उनसे थोड़ा सा बेटर चार्ज करूं, तो ऐसे कस्टमर्स मार्केट में हैं जो कि बेसिकली ये चीज देंगे, पैसा देंगे ज्यादा बेटर क्वालिटी के लिए। और बनाना चिप्स एक ऐसा सेगमेंट है जो कि ज्यादातर घरों में कंज्यूम होता है, साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक हर जगह पर बनाना चिप्स खाया जाता है। तो इन्होंने बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल पर इतना कोर फोकस कर दिया ऐसे मार्केट में जो कि इनसे पहले काफी अनऑर्गेनाइज था। तो इन्होंने एक अनऑर्गेनाइज मार्केट को पकड़ा, उसमें क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स अपनाए, उन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया जो कि हेल्थ एंड हाइजीन पर फोकस था। इन्होंने ये क्लेम करे कि हमारे जो ऑयल्स हैं वो बेकार ऑयल्स नहीं है जिनमें हम फ्राई करते हैं, बनानास आर ऑफ टॉप क्वालिटी, द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज थ्रू मशीन्स नॉट लेबर, जिससे कि बेसिकली हाइजीन का लेवल काफी बढ़ जाता है, जो कि कस्टमर्स को काफी ज्यादा अपील हुआ। नंबर 2, शार्क टैंक इफेक्ट। हम सबको पता है, मैंने काफी सारी वीडियोस इस पर पहले कवर भी करी है कि जब कोई ब्रांड शार्क टैंक पर फीचर होता है, नेशनल टेलीविजन पे फीचर होता है, रातों रात उस ब्रांड की पॉपुलैरिटी 1000, 2000, 5000% से बढ़ जाती है। कस्टमर्स को पता चल जाता है, कस्टमर्स यूजर बन जाते हैं, कस्टमर्स ट्राई करते हैं उनके प्रोडक्ट्स। यहां पर जब बियॉन्ड स्नैक्स मार्केट में आया और उन्होंने अपना इनिशियल लेवल पर तो 60 लाख की सेल्स निकाली थी, बट आफ्टर दैट ब्रांड गॉट फीचर्ड इन द नेशनल टेलीविजन, कंपनी को बेसिकली इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई जिसको हम शार्क टैंक इफेक्ट कहते हैं, जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली उनकी सेल्स पर पड़ा, उनके मार्जिन्स पर पड़ा, उनके रेवेन्यू पर पड़ा, उनके प्रॉफिट्स पर पड़ा। तो दिस एक्चुअली प्लेड अ वेरी बिग रोल इन द सक्सेस स्टोरी ऑफ बियॉन्ड स्नैक्स। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन। जब कंपनी को नेशनल टेलीविजन पर फीचर
कैप्चर करा गया, तो उसके बाद कंपनी के पास क्योंकि यूजर्स आ गए, कंपनी का ब्रांड रिकॉग्निशन बढ़ गया, तो कंपनी ने सारे के सारे ई कॉमर्स प्लेयर्स, Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, ब्लिंकिट, डंजो, ये जितने के जितने ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है ना, इन सब पर तो अपना माल बेचना स्टार्ट कर ही दिया। इन्होंने खुद ही बोल दिया कि हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। नॉर्मली ई कॉमर्स ब्रांड्स ना जल्दी से एक्सेप्ट करते नहीं अगर आपका एक छोटा मोटा ब्रांड है तो, बट क्योंकि ये ब्रांड ऑलरेडी नेशनल टेलीविजन में फीचर हो चुका था, शार्क टैंक पे फीचर हो चुका था, तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत ज्यादा जो पावर थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन प्लस ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी ने छोटे छोटे शॉप्स पर टारगेट करना शुरू कर दिया कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन को ऑफलाइन भी फैलाएंगे, छोटी छोटी दुकानों पर अपने बनाना स्नैक्स रखेंगे ताकि कस्टमर्स ज्यादा के ज्यादा अट्रैक्ट हुए, उनको हमारा प्रोडक्ट सामने दिखे। वही बात है ना, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो मार्केट में अगर प्रोडक्ट होगा, दुकान का प्रोडक्ट होगा तो कस्टमर खरीदेंगे। पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने यूज करा अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। नंबर 4, प्राइसिंग। आपने सुना होगा उस टाइम पर जब ये ब्रांड शार्क टैंक में फीचर हुआ था, तो इनके जो प्रोडक्ट्स थे ना, देवर इन द रेंज ऑफ 50 रुपीज, 60 रुपीज, 100 रुपीज। कंपनी ने ये बोला, कंपनी ने ये देखा कि इंडिया के कस्टमर का जो सेंसिटिव प्राइस पॉइंट है, जिसमें वो बेसिकली परचेस कर लेता है चिप्स जैसी कैटेगरी को, वो वही वाला प्राइस पॉइंट है जो 10, 20, 30 रुपए तक जाता है। तो कंपनी ने ये चीज रियलाइज करी कि हमें अगर अपने मार्केट में ग्रो करना है, हमें इस इंडस्ट्री को डिसरप्ट करना है, इस अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करना है, तो हमें प्राइस पॉइंट्स कम करने पड़ेंगे ताकि हम कस्टमर की नब्ज तक पहुंच सके, उनको टच कर सके। तो कंपनी ने प्राइसिंग को रिवाइज करा, कंपनी ने कम क्वांटिटी में सस्ते पैकेट्स निकाले ताकि कस्टमर बेस बढ़ा सके, डिस्ट्रीब्यूशन और फैला सके। कस्टमर्स परचेज करने से पहले सोचे ना, क्योंकि 50 रुपए का एक चिप्स खाने से पहले ना हम सब कहीं ना कहीं एक बार सोचेंगे, बट अगर वही सेगमेंट हमें 10 या 20 रुपए मिलेगा तो हम कहीं ना कहीं अपना वो हम एक बार ट्राई करने के लिए जरूर वो प्रोडक्ट ले लेंगे। तो कंपनी ने यही देखा कि अपने प्राइसिंग को इस तरीके से रिवाइज करते हैं कि हम बेसिकली मार्केट को कैप्चर कर सके, इस इतनी बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री ऑफ बनाना चिप्स को टैप कर सके। एंड द लास्ट वन, कंपनी के फाउंडर का विजन। आपको याद है मानस मधु ने एक चीज कही थी शार्क टैंक पर आकर कि मुझे इस ब्रांड को लेज जितना बड़ा बनाना है, मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो प्रोडक्ट्स है वो लेज के साइड में रखे जाएं, साइड में बिके, और एक टाइम ऐसा आएगा जब लेज जैसी बड़ी कंपनी मुझे एक्वायर करेगी क्योंकि मार्केट में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। द विजन ऑफ दिस फाउंडर इज सो स्ट्रॉन्ग एंड सो क्लियर। इनकी पिच जब इन्होंने दी थी तो इनके पिच के वर्ड्स में वो कन्विक्शन था कि ये एक ब्रांड बना लेंगे, एंड दिस इज द रीजन व्हाई कंपनी इज बूमिंग टू एन एक्सटेंट एंड कंपनी हैज रेज्ड अ राउंड ऑफ $3.5 मिलियन वेरी रिसेंटली। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर टेक? क्या आपने बनाना चिप्स इनके इस ब्रांड के खाए? अगर खाए तो कैसे लगे? क्या आपको डिफरेंशिएटर फैक्टर लगा? क्या आपको ये लगा कि ये ब्रांड आने वाले टाइम में इतना बड़ा ग्रो कर सकता है कि ये लेज जैसी कंपनी से कॉम्पीट कर सके? डू कमेंट योर एनालिसिस ऑन दिस एंटायर टेक एंड लेट मी नो। Thank you.